Good morning, students of class 3rd. Good morning, students of class 3rd. Today we are going to learn English. Lesson 2, Black Beauty. Lesson 2, Black Beauty. This is your English reader book. Take out your book. Open it. Lesson 2, Black Beauty. Page number 19. We are going to read the chapter and further I am going to explain you the chapter. Please take out your books, and whenever I am reading the chapter, listen it carefully, keenly, so that you will know how to pronounce the words. Okay? I am Mamta Joshi. Lesson 2, Black Beauty. The Marwari horse is a rare breed of horse from the Marwar region of Rajasthan. They are beautiful, hardy animals. They are also very loyal and brave. The Maratha Emperor Chhatrapati Shivaji Maharaj, who was a superb horseman himself, used the Marwari horse for the war as his personal horse. अब मारवाड़ी हॉर्स जो होते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं. हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं. तो मारवाड़ी हॉर्स की जो ब्रीड होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है. ये यहाँ की जो हॉर्स होते हैं बहुत ही हार्डी स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपने ओनर की प्रति, मालिक के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं, बहादुर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेव होते हैं और अपनी मालिक के प्रति वफादार, लॉयल होते हैं. मराठा एम्परर थे छत्रपति शिवाजी. वो है ना, वो एकदम अच्छे घुड़सवार थे, सुपर घुड़सवार थे और वो हमेशा जब भी वो युद्ध करने जाते थे तो मारवाड़ी हॉर्स को ही यूज़ करते थे. उनका पर्सनल हॉर्स जो था वो मारवाड़ी हॉर्स था, क्योंकि मारवाड़ी हॉर्स में वो क्वालिटी थी, वो तो हार्डी भी था, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और अपनी मालिक के प्रति ईमानदार, लॉयल था. लॉयल होते हैं. ये राजस्थान हॉर्स की ब्रीड है, ठीक है ना, इनकी ये क्वालिटीज़ है, इसीलिए मारवाड़ के हॉर्स सब लोग प्रेफर करते हैं. ठीक है. नाउ इट्स पेज नंबर 20. आई एम रीडिंग दिस पैसेज एंड देन आई विल कंटिन्यू द चैप्टर. Please open your book, students. This unique tale, narrated by a lovely gentle horse named Black Beauty, tells the story of his life. In this excerpt, Black Beauty remembers events at the beginning of his life. ये एक यूनिक टेल है जो कि घोड़े का छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी. वो अपने बचपन की यादें उसको याद आ रही है, वो ही उसने हमारे साथ शेयर की है. तो हम आगे ये चैप्टर पढ़ेंगे. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आई एम श्योर तुम लोगों को भी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. ओके. अब ये एक छोटा सा घोड़े का बच्चा है जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी है. वो अपनी एक्सपीरियंस चाइल्डहुड की हमारे साथ शेयर कर रहा है. While I was young, I lived upon my mother's milk, as I could not eat grass. In the daytime, I ran by her side, and at night I lay down close by her. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees, and when it was cold, we had a nice warm shade near the grove. Grove मतलब small group of trees. ट्रीज होते हैं, थोड़ी छोटी कम क्वांटिटी में होते हैं. वहाँ पे वो लोग, मैं आगे बोल रही हूँ, जब मैं छोटा था, while I was young, जब मैं छोटा था, मैं मेरी मम्मी का दूध पी के ही रहता था. क्यों? क्योंकि मैं घास नहीं खा सकता था. क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, वो तो कुछ पीरियड के बाद आता है, तो उस समय वो मम्मा की मिल्क पे ही फीड करते हैं. उसके बाद जब दिन होता था तब मैं मेरी मम्मी के पास खड़ा रहता था, उसके पास ही उसके इर्द गिर्द ही दौड़ता रहता था. इन द डे टाइम आई रैन बाय हर साइड, मैं उसके इर्द गिर्द आजू बाजू में दौड़ता रहता था. और एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और रात में
मैं उसके पास जाके सो जाता था। छोटे बच्चे, जब अभी तुम भी छोटे हो तो तुम अपनी मम्मी के पास ही रहते हो, मम्मी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हो और रात को भी मम्मी के पास ही सोना पसंद करते हो। अपन को मम्मी के पास सोना कंफर्टेबल लगता है। तो वैसे ही घोड़े का जो छोटा सा बच्चा है उसको भी मम्मी के आसपास रहना ही अच्छा लगता है। When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees. जब गर्मी होती है तो हम एक पॉन्ड के पास, तालाब, पॉन्ड होता है ना तालाब, वहाँ पे हम खड़े रहते थे जहाँ पे पेड़ की छाँव आती है। ऊपर पेड़ है, पेड़ की छाँव आती है, नीचे तालाब है जहाँ वो आराम से पानी भी पी सकते हैं और पानी है और ऊपर पेड़ है तो वहाँ थोड़ी ठंडक होती है। तो हम गर्मियों के दिन में वहाँ खड़े रहते हैं। पर जब कोल्ड होता है, बट व्हेन इट वॉज कोल्ड वी हैड अ नाइस वार्म शेड नियर दी ग्रोव। जब ठंडा होता है तब हम जहाँ पे गर्माहट मिलती है थोड़ी, वहाँ पे जाके खड़े रहते हैं, जो कि ग्रोव के पास खड़े रहते हैं। ग्रोव क्या है? स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज। ये वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है बच्चों। ग्रोव जो है वो है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज। As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ, घास खाने लायक हो गया, तो मेरी मम्मा जो है वो बाहर जाती थी काम करने के लिए। पूरे दिन वो काम करती थी और जैसे ही शाम होती थी वो वापस आ जाते थे। There were 6 young colts in the meadow besides me. मेरे पास और छोटे छोटे 6 कॉल्स थे। घोड़े के बच्चे को कॉल्स कहते हैं। तो 6 छोटे छोटे मतलब यंग कॉल्स थे मेरे पास, जो कि मेडो, घास वाला ग्राउंड होता है ना, उसको मेडो कहते हैं, मेरे साथ होते थे। आई यूज टू रन विद देम एंड हैड ग्रेट फन। मैं उनके साथ बहुत अच्छे से खेलता कूदता था और बहुत एंजॉय करता था, मज़े करता था। हम भी फ्रेंड्स के साथ, तुम लोग भी मज़े करते हो ना, खेलना कूदना, तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कूद करके मज़े करता था। वी ऑल यूज टू गैलप टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो। हम लोग सब साथ में खेलते कूदते थे, जितना हम कर सकते थे इतना हार्डली हम करते थे। खूब मस्ती, खूब ऐसे उछलना कूदना, खूब मस्ती करते थे। समटाइम्स वी वुड फ्रिक्वेंटली बाइक एंड किक एज वेल एज गैलप। हम लोग कभी कभार एक दूसरे को बाइट भी कर लेते थे। खेलते खेलते बच्चे एक दूसरे को काटते, ऐसे काटना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बुरी बात है। एक दूसरे को काटने लगोगे तो फिर खेलेगा कौन तुम्हारे साथ? कोई नहीं खेलेगा। पर ये लोग जो है आपस में खेलते कूदते थे तो कभी कभार एक दूसरे के पैर पे काट लेते थे। वन डे माई मदर हिंट टू मी टू कम टू हर एंड देन शी सेड। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया। घोड़े की आवाज़ को ये बोलते हैं, मेरी जो घोड़े की आवाज़ निकलती है ना उसको बोलते हैं। तो उसने, मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, इधर आ, इशारा किया इधर आ। एंड देन शी सेड, और फिर उन्होंने मुझे बताया, कहा। अब क्या कहा ये हम अब आगे पढ़ेंगे। आई विश यू टू पे अटेंशन टू वॉट आई एम गोइंग टू से टू यू। The calls who live here are very good calls, but they are cart horse calls and they have not learned manners. अब उसकी मम्मा जो है ब्लैक ब्यूटी को अपने पास बुलाती है और क्या कहती है कि तू मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम लोगों को भी मम्मा कहते होंगे ना बुला के कि मैं जो भी कह रही हूँ ध्यान से सुनना और जो मैं कह रही हूँ वैसे ही करना। वैसे ब्लैक ब्यूटी भी छोटा है तो ब्लैक ब्यूटी की मम्मा जो है वो बुलाती है और कहती है जो भी मैं कह रही हूँ बड़े ध्यान से सुनना। पे अटेंशन टू व्हाट एम आई गोइंग टू टेल यू से यू। तो वो कहती है जो भी मैं कहूँ बड़े ध्यान से सुनना। द कॉल्स लिव हियर आर वेरी गुड। जो ये कॉल्स जो है घोड़े के बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं, पर ये जो है कार्ट हॉर्स कॉल्स है। जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं ना, हॉर्स की जो होती है कार्ट, घोड़ा गाड़ी चलाते हैं ना, वो घोड़े हैं। इसीलिए इन्होंने कोई मैनर्स सीखे ही नहीं है।
ठीक है, इन्होंने कोई मैनर्स नहीं सीखे। यू हैव बीन वेल ब्रेड, योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दिस फेज एंड योर ग्रैंड फादर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई हैव एवर न्यू। तू एक अच्छी ब्रीड का है, तेरे पापा ने बहुत नाम कमाया है इस फील्ड में, तेरे दादा का भी नेचर जो था बहुत ही प्यारा लविंगली था, ऐसा किसी भी घोड़े का मैंने आज दिन तक नहीं देखा। और आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज। मैं उम्मीद करती हूँ कि तू बड़ा होगा और तो अच्छे मैनर सीखेगा और एकदम जेंटल और गुड रहेगा सबके साथ, अच्छा व्यवहार रखेगा सबके साथ और कभी कोई गलत बात नहीं सीखेगा। ये ब्लैक ब्यूटी की मम्मा जो है ब्लैक ब्यूटी को समझा रही है। मम्मा जो है बच्चों को समझाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं उनको पता नहीं चलता है व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल किड। उनको पता ही नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। उनको बताना पड़ता है कि बेटा ये जो कर रहा है वो गलत है, ऐसे नहीं और ऐसे करोगे तो सही होगा। तो वैसे ही घोड़े की मम्मी जो है वो ब्लैक ब्यूटी को बता रही है कि तुझे कैसे करना है। तू जिनके साथ खेल रहा है वो सब अच्छे हैं और उनके पास अच्छे मैनर्स नहीं है। यू कैन प्ले विद देम बट डोंट लर्न बैड थिंग्स फ्रॉम देम। ओके, ऐसे उसकी मम्मी ब्लैक ब्यूटी की मम्मा ब्लैक ब्यूटी को समझा रही है। यू मस्ट डू योर वर्क विथ अ गुड विल, लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले। तुझे हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, तेरा एक पग उठा और फिर चल, उठा और चल, मतलब वो ट्रॉट यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ अ हॉर्स दैट इज फास्टर देन वॉकिंग। ट्रॉट यानी चलने से फास्ट, दौड़ने से कम, वॉकिंग से फास्ट और रनिंग से स्लो, उसको कहते हैं ट्रॉट, जो कि घोड़े की चाल को हम कहते हैं। ठीक है ना, वो एक पैर ऊपर करके एक पैर नीचे करके ऐसे करते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे कहती है उसकी मम्मी कि तू ट्रॉट कर पर किसी को बाइट मत कर, किसी को पैर मत लात मत मारना, किक यानी लात नहीं मारना है, किसी को काटना नहीं है, किसी को लात नहीं मारनी है, खेलते समय भी ये नहीं करना है और नॉर्मली भी ऐसा काम नहीं करना है। Okay children, now we will continue the next part of the chapter in the next video. Thank you and have a nice day.